देखिए बढ़िया मीटिंग रही, बहुत ही अच्छी बातचीत हुई है। और जिस प्रकार की प्रदेश की परिस्थितियां हैं उसकी सारी की हमने जानकारी उनको दी और किस प्रकार से हमने उसको सारे को टैकल किया, हैंडल किया, उसकी जानकारी भी हमने दी है। और माननीय गृह मंत्री जी हमारी सारी इससे सेटिस्फाई थे और आगे भविष्य के लिए भी उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया कि किस प्रकार से इससे सारे को हम लेके चलेंगे। और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है और जो तीनों जो बिल थे उनको स्टे कर दिया। जैसा कोर्ट का आदेश है हम उसका पालन करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इसमें अब जो किसान भी वहाँ धरने पे थे तो जो उनकी डिमांड थी वो सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से मान ली, तो मैं समझता हूँ उनको भी उसको स्थगित कर देना चाहिए, जाना चाहिए अपने घर। मंत्री जी क्या स्थिति, मतलब कोई सरकार में नहीं, सरकार में कुछ नहीं। देखिए ये तो ऐसे है जैसे परिवार में भी अपना जो भी परिवार का मुखिया है उससे मिलना, उसके साथ बातचीत करना, बताना, जैसी परिस्थितियाँ परिवार में भी है, सरकार में भी है, पार्टी में भी है। तो ये उसी प्रकार की एक मीटिंग थी कि माननीय गृह मंत्री जी से टाइम लिया था और उनसे मिले थे और सारी स्थिति हमने बताई। लंच की डिप्लोमेसी देखने के लिए मिली। एक और मुख्यमंत्री निर्दलीय विधायकों के साथ करते हैं, दुष्यंत चौटाला अपने जजपा विधायकों के साथ करते हैं जिनके विरुद्ध सरकार चल रही है, सरकार के पास नंबर है। इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए ये रूटीन काम है। वैसे तो जब सरकार में होते हैं तब ये डिप्लोमेसी होती है और जब सरकार में नहीं होते तब ये डिप्लोमेसी कोई देखता नहीं है कि डिप्लोमेसी है। लोगों के साथ अपने जो भी कार्यकर्ता हैं या विधायक हैं उनके साथ जीवित संबंध रखना, उनके साथ बातचीत करना ये जरूरी होता है, तो रखते ही हैं। उसमें उसमें कोई डिप्लोमेसी नहीं है, लेकिन इस प्रकार के संबंध रखते ही हैं। काफी देर बाद भी बात क्या हुई थी अमित शाह जी से, क्या बात करी इतनी देर तक आपने? नहीं, जैसी जो जिस प्रकार की स्थिति थी उसके बारे में सारे में हमने डिटेल से सारी बात रखी और आगे भविष्य के लिए भी सारी बात उनके साथ कुछ स्पेसिफिक मीडिया के समक्ष जो रख सके वो डिटेल बता सकते हैं सर, जितनी रख सके? नहीं, मीडिया के सामने मैंने सारी रख दी, यही बात तो ही। उसकी घटना के बारे में बात हुई करनाल नहीं, करनाल की घटना के बारे में बिल्कुल बातचीत हुई है और सरकार ने जिस सूझबूझ के साथ उसको हैंडल किया है सारे विषय को, तो माननीय गृह मंत्री जी उससे सहमत थे कि ठीक किया है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया और उन्होंने वहाँ अपना कार्यक्रम जिस प्रकार से स्थगित किया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था उसमें, तो उनका निर्णय सही था। गृह मंत्री जी इस बात से सहमत थे कि आपने ठीक निर्णय लिया। और जो तोड़फोड़ वहाँ पे किसानों ने की तो निश्चित तौर से उसका एक बैड मैसेज पूरे समाज में गया, पूरे प्रदेश में गया और प्रदेश ने देख लिया कि किस प्रकार का उनका आचरण था। तो उससे निश्चित तौर से समाज की भी समझ में ये बात आई कि ये इनका निर्णय, इनका व्यवहार जो है वो चिंताजनक है और मतलब झगड़ा करने वाला है सारा का सारा। तो ये मैसेज समाज में भी गया और ये मैसेज भी गया कि सरकार जो है वो हर तरीके से इस सारे इसको टालना चाहती है और चाहती है कि आपस में बातचीत से सारा समस्या का समाधान हो। सर इस कार्यक्रम को लेकर के अमित शाह जी ने कुछ कहा कि करना था या नहीं करना था, या आगामी कार्यक्रम कोई अब सरकार को करने चाहिए सार्वजनिक, क्योंकि सीआईडी रिपोर्ट भी आई थी उसमें भी कहा गया कि सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं, अभी हम कोई सार्वजनिक कार्यक्रम कुछ नहीं करेंगे अमित शाह जी ने कहा अभी नहीं। अमित शाह जी का भी यही सुझाव है कि अभी ठीक है, जब तक ये आंदोलन है उसमें बातचीत चल रही है तो ठीक है, बातचीत के द्वारा हल हो जाना चाहिए और उसमें थोड़ा सा से इस प्रकार के कार्यक्रम से हम उसकी अनदेखी करेंगे। तो पार्टी स्तर पे नहीं करेंगे, सरकार स्तर पे? सर पार्टी स्तर पे नहीं होंगे, सरकार स्तर पे? नहीं, देखिए अब जिस प्रकार के जो राजनीतिक कार्यक्रम हैं, जैसा हमने अभी किसान पंचायत बुलाई गई थी और उस पर जो भी आंदोलनकारी थे उन्होंने जिस प्रकार का सारा व्यवहार किया, हम उसमें टकराव की स्थिति नहीं चाहते, कोई भी टकराव की स्थिति नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बातचीत से समस्या का समाधान होना चाहिए। और अगर किसानों की कोई बात ऐसी है जो वो कहना चाहते हैं तो वो अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं। और सरकार ने पहले भी यह कहा कि हमारे दरवाजे खुले हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, उस पर स्टे ही कर दिया। अब तो बातचीत की कोई बात रही भी नहीं है, क्योंकि जो गेंद है वो अब सुप्रीम कोर्ट के पास है और उन्होंने अपना फैसला कर दिया। मंत्री जी, कल गृह मंत्री से मिलने के बाद ये बातें जो आपने बताई ये तो आई, एक बात आई कि ये सरकार 5 साल चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, ये क्यों आई बात?
नहीं, वो तो आप पूछते हैं ना। नहीं, जब आप पूछते हैं कि सरकार को खतरा तो नहीं, हमने कहा कि सरकार मजबूत है, एकदम सही है और कोई इस प्रकार का कोई खतरा नहीं है। वो आपके प्रश्न के बाद गया, हमने बिल्कुल नहीं गया। सरकार पूरी मजबूत है। विपक्ष ने सर ये रिपोर्ट है कि आपके जो सीआईडी की रिपोर्ट है वो केंद्रीय गृह मंत्री के पास पहुंची, इसलिए दोनों को बुलाया गया, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की आपकी सरकार। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी आपकी जानकारी गलत है कि बुलाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने टाइम लिया हुआ था मिलने का, मुख्यमंत्री जी ने टाइम लिया था मिलने का, और हम दोनों, हमारे मुख्यमंत्री जी भी और उप मुख्यमंत्री जी भी, और दोनों पार्टियों के अध्यक्ष, बीजेपी का भी और जेजेपी का भी, और साथ में मैं था। हम 5 लोग उसमें मिले और टाइम लेके मिले, हम बुलाया नहीं गया था। आप मुख्यमंत्री की बात करें, टाइम लेके गए, उससे पहले जजपा विधायकों के साथ उप मुख्यमंत्री भी मिले थे। देखिए, वो अगर जजपा की तरफ से वो मिले थे तो उसकी जानकारी वही देंगे, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने टाइम लिया था मिलने का, और उसके कहीं ऐसा तो नहीं कि बार-बार नाराजगी झेल रहे हैं? कौन? जजपा के विधायक भी, मंत्री भी, और जजपा विधायकों की नाराजगी भी दिख रही थी इस वजह से कि किस तरीके का मान मनोबल के लिए। नहीं, कुछ भी ऐसी बात नहीं थी, ना ही ऐसी बात हुई। और अब अगर जजपा की कोई बात है तो वो उनके जो नेता हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, वो अपनी बात रखें। मंत्री जी, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों पार्टी के अध्यक्ष मिलने के पीछे मकसद क्या था? टाइम तो लेके मिले, ठीक है। नहीं, देखिए, आप क्या अब देखिए अगर पार्टी की दृष्टि से देखें तब भी, और अगर सरकार की दृष्टि से देखें, माननीय गृह मंत्री हैं, तो ऐसे में हमारा मिलना जरूरी था कि निश्चित तौर से जो भी परिस्थिति है हम माननीय गृह मंत्री के सामने रखें, और अगर उनका कोई सुझाव है तो उसका हम पालन करके आगे क्या बताया कि हम ठीक से टैकल कर रहे हैं? बिल्कुल, हमने बताया कि जिस प्रकार से टैकल हमने किया वो सारी मैंने जानकारी दी, और माननीय गृह मंत्री जी उससे पूरी तरह सेटिस्फाइड है। सर, कैमला के अंदर क्या ऐसी घटना भी हुई थी, क्योंकि आप वहाँ मौजूद थे, किसानों के घेराव के बीच में क्या आप भी फंसे थे, जो आप वहाँ पर मंत्रीगण या फिर जो वरिष्ठ नेता थे? हाँ, निश्चित तौर से हम भी थे, जनता भी थी, सभी उसके घेराव के बीच में फंसे थे, और जिस प्रकार का उन्होंने व्यवहार किया, जिस प्रकार से तोड़ फोड़ की, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना थी, गलत थी बिल्कुल, और समाज भी उसको स्वीकार नहीं करता। समाज ने मुश्किल इस विषय को आपने अमित शाह जी के सामने रखा आपने? बिल्कुल, इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके जो मंत्रियों का, विधायकों का, सांसदों का घेराव हो रहा है, इसको सरकार किस तरीके से ले रही है? कैसे आपने बताया गृह मंत्री को, गृह मंत्री इसको सही मानना कि भी ठीक घेराव हो रहा है? नहीं, गृह मंत्री जी क्या इसको तो कोई भी नहीं ठीक मानता, तो फिर कैसे? केवल घेराव करने वाले ही तो ठीक मानते हैं। कौन मानता है? लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, और लोकतंत्र का जो प्राण है वो संवाद है। अगर संवाद नहीं है तो लोकतंत्र का मतलब ही खत्म हो गया। क्या है लोकतंत्र? लोकतंत्र का तो प्राण ही संवाद है, और अगर आप उस संवाद को बंद करना चाहते हो तो इसका मतलब आप लोकतंत्र की हत्या करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो संवाद है, वो भी अपना संवाद करें, हम भी अपना संवाद करें, और कोई तीसरी पार्टी है वो भी अपना संवाद करे। अपनी बात कहने का राइट सबको है, और यही राइट आज उनके पास भी है, वही राइट हमारे पास भी है, वही राइट विपक्ष के पास भी है। हम सब लोग अपनी बात कहें, मालिक है जनता, तो जनता को जो ठीक लगेगा जनता उस पर फैसला देगी। पर विरोध तो जनता ही कर रही है ना? जनता ने विरोध कर रही ना, कुछ आंदोलनकारी विरोध कर रही, जनता ने विरोध करी। जनता ने तो कहीं भी एक विरोध मुझे बताओ जहां जनता ने विरोध किया हो। सिंगल एक उदाहरण दे दो, पूरे देश में एक उदाहरण दे दो। पूरे देश में अगर सामने हमारे कई हजार लोग बैठे और 200 लोग है कि उसको अस्त व्यस्त कर दें, सारे कार्यक्रम को तोड़ फोड़ कर दें, गड़बड़ कर दें, तो जनता कौन सी है? वो 200 लोग जनता है, या हजारों लोग जो सामने बैठे सुन रहे वो जनता है? जनता वो है जो बात सुन रही थी, जनता वो है जो सहमत है। इसी विरोध को देखते हुए तो फिर जो कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम तो वो बंद किए ना, इसी विरोध की वजह से। नहीं, देखिए, हम टकराव नहीं चाहते, देखिए बिल्कुल भी। अब दोनों को आप एक स्थिति में ना, सरकार को और उनको एक जगह तो लो ना दोनों को। सरकार की बहुत जिम्मेदारियां हैं, तो सरकार टकराव नहीं चाहती बिल्कुल भी, और सरकार चाहती है कि बातचीत से बात हल होनी चाहिए। ये लग रहा है ना कि सरकार ही चाहती थी कि इस तरह के माहौल बने ताकि लोगों को आमने सामने कर दिया जाए कि ये इस तरह का। नहीं, क्यों चाहेगी सरकार? क्यों चाहेगी सरकार? मतलब इसमें वो करेगी अपने आप खराब करेगी उसको? नहीं, जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको सोचना चाहिए, तो आना नहीं चाहिए था वहां। क्यों आए? किसी को भी नहीं आना चाहिए। मान लीजिए आज कहीं किसान कोई मतलब आंदोलनकारी जो हैं, ये कोई अपना कार्यक्रम रखते हैं, और हम जाके सरकार के लोग या कोई पार्टी के लोग जाके वहाँ कुछ करें, तो गलती किसकी है? गलती हमारी होगी ना अगर हम वहाँ जाएंगे। और अगर हम कार्यक्रम करें और कोई आगे वहाँ उसको गड़बड़ करे तो गलती किसकी है? उसकी है, स्वाभाविक ही है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, और मैं समझता हूँ जो व्यक्ति भी डिस्टर्ब करता है इसका मतलब वो कमजोर है, उसके पास तर्क नहीं है, इसलिए वो गड़बड़ करता है। वो बोलने से इसलिए रोकता है क्योंकि उसके पास अपना तर्क नहीं है। अगर मैं तर्क देता हूं तो मुझे बोलने से इसलिए रोकता है। मैं समझता हूं
इस बात पे मुहर लगाई कि हरियाणा सरकार ने जो वाटर कैनन का प्रयोग किया, लाठियों का प्रयोग किया, वो ठीक किया। कहाँ किया? जहाँ जब कोई लाठी का प्रयोग नहीं है, कोई वाटर कैनन का प्रयोग नहीं है, कोई कुछ नहीं हुआ इस प्रकार का। यार कहीं भी नहीं हुआ। कहाँ है लाठी का प्रयोग? शंभू बॉर्डर पे हुआ था सर। और देखिए बाकी सारे शंभू बैरिकेड्स पे बॉर्डर हुआ था। की अलग बात। कहाँ आया था? शंभू बॉर्डर पे बैरिकेड्स पे हुआ था सर। नहीं, बैरिकेड तोड़े अभी तक कहीं भी लाठीचार्ज नहीं हुआ। लाठीचार्ज बिल्कुल नहीं हुआ, झूठ वाटर है। कैनन। वाटर कैनन का इस्तेमाल देखिए, जब भी कहीं भीड़ रोकनी है वाटर कैनन। मैं समझता हूं कि जितना हल्का बल प्रयोग हमने किया, आज तक मैं दावे के साथ कहता हूं किसी सरकार ने नहीं किया। सरकार ने केवल एक प्रयास किया और किसान के ऊपर कोई ऐसा कहीं भी वो नहीं किया। वो भले ही आपने चाहे पीपली का कहीं का लाठीचार्ज चला दिया हो, लेकिन आपके पास भी एक प्रमाण नहीं है। मैंने आपसे कहा था आप दिखा दो कहां है लाठीचार्ज। आपने कहीं भी आप लाठीचार्ज दिखा नहीं सके। अभी तक कहीं भी किसी भी स्थान पे लाठीचार्ज नहीं है। 26 तारीख का कार्यक्रम जो सर लाठीचार्ज नहीं है पर वाटर कैनन है। वाटर देखिए, अब कोई भी चीज है, अगर आप किसी भीड़ को रोकोगे, वो भीड़ आपकी बात नहीं मानती, वो आपके नियम कानून को नहीं मानती, कुछ तो प्रयास आप करोगे। तो सरकार ने वही किया जो सबसे अड़का प्रयास हो सकता, वही सरकार का। वाटर कैनन से कम और क्या कर सकते थे आप? हमने तो यही वाटर कैनन तो मतलब लास्ट चीज है, उसका पहली चीज है, मतलब सबसे पहली चीज है वाटर कैनन। तो वाटर कैनन के तो इस्तेमाल करें, उससे कम तो कुछ हो भी नहीं सकता। और क्या कर सकते थे आप? हमने यही पूछा मंत्री जी, गृह मंत्री ने इस बात को सराहा। शाह साहब ने कुछ नहीं, इस बात को किस सराहना की? गृह मंत्री से कोई लेना देना नहीं है ना। गृह मंत्री गया, गृह मंत्री ने केवल इस बात पे कि हमने सारी परिस्थितियां बताई और वो हमारी बात से सेटिस्फाई थे। आप इसको घुमाने का कुछ घुमाना चाहे बात दूसरी, लेकिन ये कोई बात नहीं। अभी भी किसान भरोसा दे दिया कि गठबंधन की सरकार मजबूत है, कोई खतरा नहीं है। नहीं, किसको दे दिया? गृह मंत्री जी नहीं, गृह मंत्री जी ने पूछा नहीं ना। मैंने एक बात करी, क्योंकि हम तो थे ही मजबूत। मजबूत को बताने की क्या जरूरत है? मजबूत हूं मैं, हम हैं मजबूत। ये बताने जाने की जरूरत कहां है किसी से कि हम मजबूत हैं? सबको पता मजबूत हैं। सब कितने नंबर है? अब ये बात देखिए, विपक्ष जो है ना जी, वो तो वैसे ही वेट कर रहा। हुड्डा साहब तो कह रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, साबित कर देंगे तो। हाँ, अभी चल जाएगा पता। अभी आपने सारों ने देखे ही है कि अभी हमने सेशन बुलाया था और उस टाइम वो इस आंदोलन के पक्ष में थे, तो फिर बहस क्यों नहीं करी? मतलब आज तक का मुझे कोई एक उदाहरण तो बता दो जहां सत्ता पक्ष चर्चा करने के लिए कह रहा हो कि आप चर्चा करो, और जो विपक्ष है वो चर्चा से भाग रहा हो। आज तक मेरा ख्याल है इस लोकतंत्र में ये पहली घटना है जहां विपक्ष चर्चा से भाग रहा हो। नहीं तो हमेशा विपक्ष टाइम मांगता है, यहाँ विपक्ष मंत्री दौड़ जी, रहा विपक्ष को नंबर भी बता दीजिए। आप संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, तो नंबर कितने हैं आपके पास सरकार में आज? हमारे पास पूरे नंबर है वैसे के वैसे। जब इस सेशन आएगा देख लें, वैसा का वैसे ही है हमारा। विधायक के नंबर? हाँ बिल्कुल, हम पूरी मेजोरिटी है। अच्छा, अभी भी किसान जो है उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट की भी बात आ गई है, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि आंदोलन छोड़कर घर चले जाना चाहिए किसानों को, लेकिन वो बैठे हुए हैं और 26 जनवरी की तैयारी देखिए, मैं समझता हूँ कि आजकल में बातचीत होगी, सब लोग बातचीत करके शायद लेकिन वो सर, सारा कमेटी बनी सर है और 4 लोगों की, हाँ। उस पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है और किसानों ने भी उस कमेटी को जो है वो हरी झंडी नहीं दी है कि ये कमेटी ऐसी है। वो तो मानने वो को कह रहे तैयार हैं नहीं है। पक्षकारों को ही शामिल कर लिया गया है हम कमेटी तो में। इस कमेटी को जो स्वीकार ही नहीं करते। हाँ, वो स्वीकार नहीं करते। नहीं, देखिए, अब अगर आप सुप्रीम कोर्ट के भी को भी नहीं स्वीकार करते, आप सरकार को भी नहीं स्वीकार करते, आप डिस्कशन को भी स्वीकार नहीं करते, मतलब किसी चीज को आप स्वीकार ही नहीं करते, तो देश की जनता है वो अपने आप फैसला देगी कि आप सही है कि सरकार सही है सर या कोर्ट सही है। यानी कि अगर कोर्ट की बात भी नहीं मानते, सरकार की बात नहीं मानते, फिर उसकी कोर्ट की बात भी नहीं मानते, जो विधायक है इस तो सरकार को समर्थन दे रहे हैं। जेजेपी के विधायक इन कानूनों को काला कानून बताते हैं, जो कि राम श्याम बोलता है, रामकरण काला बोलता है। आपके आप इनको कैसे, इसको सही नहीं मानते आप इस बात को? नहीं, देखिए ये मैंने देखिए, मतलब अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, इनको स्टे कर दिया, वो तो ठीक हो अब तो गया। कोई बात नहीं रही ना जिस पे। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, वो तो चर्चा ही खत्म है, जो आप चर्चा कर रहे हैं। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे दे दिया, तो अब मैं उस पर डिस्कशन करूं, उस पर बहस करूं, मैं नहीं समझता उसका कोई औचित्य है। गृह मंत्री जी ने, आप वहाँ इतने लोग बैठे थे, दोनों पार्टियों के अध्यक्ष भी थे, ये किसान आंदोलन जो वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, इनको वहाँ से जो है घर भेजने के लिए किसी तरीके की कोई स्ट्रेटेजी? नहीं, देखिए, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, जब स्टे कर दिया तो अपने आप ही जाना चाहिए ना घर। अब जो उनकी डिमांड थी वो जाने से मना तो वो तो स्टे कर ही दिया कोर्ट ने, और क्या था। अब आप किसी की मान, तो मुझे ये तो बता दो, मानोगे किसकी? फिर तो चुड़ुन्नी की बात मानोगे, जो वो कहेगा उसी की बात मानोगे, या जो अपना आंदोलनकारी वहां जो पंजाब के हैं उसकी बात मानोगे, या किसी कोर्ट की, सरकार की तो मानोगे ना जी। जो लोगों ने चुन रखी हो तो सरकार है, और जो न्याय की सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट है, तो आप उन्हीं की मानोगे ना जी। अब ऐसे तो मैं भी कोई वो दूं तो मैं कहूँ मैं इसकी भी नहीं मानता, उसकी भी नहीं मानता, सरकार की भी नहीं मानता, कोर्ट की भी नहीं मानता, तो फिर किसकी मानूंगा?
तो सब कोई बात कोर्ट की माननी चाहिए, सरकार की माननी चाहिए। सरकार लोगों की चुनी सरकार है। सर कोई एसवाईएल पे भी बात करके आए थे आप सारे? नहीं, कोई बात नहीं SYL। सर ऐसे में 26 जनवरी का जो कार्यक्रम है वो कैसे मनाएंगे, क्योंकि जब जहां जाएंगे विरोध तो करेंगे। देखिए 26 जनवरी का कार्यक्रम बिल्कुल वैसे ही मनाया जाएगा, और मेरा ये मानना है कि 26 जनवरी का कार्यक्रम ना किसी पार्टी का होता है, वो देश का कार्यक्रम, देश के गौरव का कार्यक्रम, और उस गौरव के साथ सब लोग जुड़े हैं, तो सभी को उसको उतना ही सम्मान देना चाहिए और उसमें किसी प्रकार की बाधा डालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और अगर कोई करेगा तो निश्चित तौर से देश की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी ऐसे लोगों को। शाह साहब ने कुछ कंक्लूडिंग कुछ गाइडलाइन दी, दे दी।